Hello everyone, first of all welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss about two component system. इसमें हमें डिस्कस करना है आपको सिंपल यूटेटिक सिस्टम्स एंड विद कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट और विदाउट कॉन्ग्रुएंट का देखना है आपको। एक होता है आपका लेड सिल्वर सिस्टम, ये आपका लास्ट टॉपिक है, यहाँ भी आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वीडियोस में हमने वन कंपोनेंट सिस्टम क्या डिस्कस किया था, उसमें दो एग्जांपल डिस्कस किए थे, एक वाटर सिस्टम एक सल्फर सिस्टम। दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे भी जाते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। तो आप वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो देख सकते हो। अब देखिए टू कंपोनेंट सिस्टम है, तो यहाँ पे जो फेज रूल होता है ना वो रिड्यूस हो जाता है, इसमें रिड्यूस्ड फेज रूल लगता है। वैसे मैंने आपको बताया भी था, सिंपल जो फेज रूल होता है आपका C-P+2 होता है। अगर आप कंपोनेंट टू से ले रहे हो तो मीन्स 2-B+2 करोगे तो 4-P होगा है। ये सिंपल आपका फेज रूल्स होता है। बट यहाँ पे क्या हो जाता है कि इसमें केसेस करते हैं हम अलग अलग, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम रिड्यूस, तब इसके -1 कर देते हैं एक टर्म, तो ये 3-P में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, रिड्यूस फेज रूल में एक वैल्यू घट जाती है। और ये हमने आपको पहले ही बता दिया था, जो यूटेटिक सिस्टम होता है वो क्या होता है। यूटेटिक मिक्सर हमने क्या बताया था, लिक्विड मिक्सर होता है ना वैसे दो कंपोनेंट का। इसका जो यूटेटिक मिक्सर होगा ना उसका मेल्टिंग पॉइंट जो सिंपल कंपोनेंट है, मान लो ए और बी। ठीक है, मान लो आप ए है एक कंपोनेंट, बी है, दोनों को मिक्स कर दिया आपने बी, तो ए बी का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कंपेयर टू दूसरे लिक्विड मिक्सर के वो क्या होगा, कम होगा। दोनों कंपोनेंट हम सेपरेट आउट हो जाएंगे सॉलिड फेज में। इसी में हम देखते हैं लेड सिल्वर कैसा है बिस्मिथ कैडमियम। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम। जैसे सिंपल पहला केस आप पढ़ो, सिंपल यूटेटिक सिस्टम। देखो सिंपल यूटेटिक सिस्टम, ये सिंपल सर, इसमें क्या करनी है हम जनरल, इसमें दो कंपोनेंट ले रहे हो आप, ए कंपोनेंट एक बी है, वो कम्प्लीटली एक दूसरे में मिसेबल है लिक्विड स्टेट में। बट सॉलिड फॉर्म में दो कंपोनेंट है वो तो सोल्यूबल नहीं होंगे, तो वे जब उनका सॉल्यूशन हमारे पास कूल होगा तो जो प्योर ए और बी है ना वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो सिंपल यूटेटिक में क्या करना, मतलब ए कंपोनेंट है आपका, बी कंपोनेंट है। ठीक है, और ये आपस में मिसेबल है। मिसेबल है मतलब घुल के एक कंपाउंड बना लेंगे, मान लिया आपने मान लिया ए भी बना लिया कुछ भी, तो फिर क्या हो गया, लिक्विड स्टेट में तो ये मिसेबल है, सेपरेट आउट। और जब इसको हमें कूल करेंगे, ठीक है, ए और बी जब कम्प्लीटली मिसेबल, सॉलिड फॉर्म में क्या होंगे, दो कंपोनेंट सॉल्युबल नहीं होंगे। जब इन सॉल्यूशंस को आप कूल करोगे ना तो ए और बी जो कंपोनेंट है वो सेपरेट आउट हो जाएंगे ऐसे सॉलिड फॉर्म में। तो हमें जो यूटेटिक वाले में डायग्राम देखते हो, जैसे वो इस टाइप का आपका डायग्राम रहता है। यहाँ पे आपका टेम्परेचर होता है, टू टर्म तब करनी पड़ती है। यहाँ आपका कंपोजिशन होता है, कंसनट्रेशन। यहाँ आपका ए स्टार्ट हुआ है 100% है, एक बिल्कुल कंटिन्यू, और यहाँ पे आपका होता है बी है तो यहाँ 100% आपका बी होता है। ठीक है, ये आप सिस्टम करोगे तो ये होता है इसका, इस टाइप की करो, ये होता है, ये ऐसे और ये आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ये आप नाम दे दो, जैसे ए मान लो, आप इसको ओ मान लो, बी मान लो। ठीक है, तो ये वाली टर्म होती है, ये फ्रीजिंग पॉइंट करा हुआ है कंपोनेंट ए की। ठीक है, ए की क्या है, जो मान लो आप पहले ए था उसमें अगर बी डाल रहे हो, बी की अगर कंसनट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हो तो ए का तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होता जाएगा ना। ठीक है, क्योंकि हमें ये होता है इम्प्योरिटी डालने के बाद में आपका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। फॉर एग्जांपल जब इम्प्योरिटी का कम कर रही है बी, अगर ए वाले में बी की कंसनट्रेशन इंक्रीज करोगे तो ए का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता जाएगा। तो ए ओ करोगे लोग ए, तो फर्स्ट कंपोनेंट का है ये फ्रीजिंग पॉइंट करो, और जो बी ओ कंपोनेंट है ये आपका क्या है, जो बी कंपोनेंट है ना उसका फ्रीजिंग पॉइंट कर्व है, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो आप इसमें बताओगे हर एक कर्व को लेकर, ए ओ करो क्या, बी ओ करो क्या, और ये जो पॉइंट होता है ना ये इसको हम बोलते हैं यूटेटिक पॉइंट होता है। और नीचे क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपका सॉलिड ए है और प्लस में आपका जो यूटेटिक मिक्सर है, यहाँ पे आपका क्या है, यूटेटिक मिक्सर है, और पहले आप सॉलिड बी है, और इस पॉइंट के ऊपर दोनों आपके सॉलिड ए बी और सॉलिड बी भी यूटेटिक में दोनों होती हैं उनकी इक्विलिब्रियम में। और यहाँ पे आपका जैसे लिक्विड मेल्ट हो रहा है तो इस यहाँ पे क्या है, सॉलिड ए प्लस में सॉल्यूशन, यहाँ सॉलिड बी है और प्लस में उसका सॉल्यूशन होता है। यहाँ पे सॉल्यूशन है और ये नीचे वाले में यूटेटिक होता है। ठीक है, तो आप इसमें पहले बताओगे, इतना पहले तो इसको सबको डिफाइन कर लोगे, इसमें क्या है सॉलिड ए प्लस में, ये आपका कंपोजिशन वाले ए वाला यहाँ पे स्टार्टिंग में ये था। जब बी की डाल रहे हो तो फ्रीजिंग पॉइंट करो को डिक्रीज हो रहा है ए का, बी वाले में ए डाल रहे हो तो ए का डिक्रीज। तो पहले आप बताओगे जैसे करो ए ओ है वो फ्रीजिंग पॉइंट करो है ए की, तो आप इसमें बताओगे कि कैसे वो डिक्रीज हो रही है। जब हम एडिशन बी का एडिशन कर रहे हैं में तो वो डिक्रीज हो जाएगी फ्रीजिंग पॉइंट ए की।
अगर इसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे वो वैल्यू भी निकाल सकते हो डिग्री ऑफ फ्रीडम की, C माइनस में अगर P+1 होता है, क्योंकि रिड्यूस्ड फेज रूल था, 1 एक डिक्रीज कर दिया, तो कंपोनेंट तो 2 ही है आपके। अब यहाँ पे फेजेस कितने हैं आपके, देखो सॉलिड और लिक्विड दो कंपोनेंट तो 2 हो जाएंगे, प्लस में 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ गया। तो मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 1 होगी इस करो के अलॉन्ग। ऐसे ही इस करो के अलॉन्ग भी 1 ही हो जाएगी, यहाँ पे 2 हैं कंपोनेंट के लिए तो 2 फेज 2 प्लस 1 करोगे तो 1 आ जाएगा। बी ओ करो भैया बताते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट करो है बी का, बी वाले में जब आप ए का एडिशन कर रहे हो तब की है। तो यहाँ पे तो आपका सॉलिड ए सेपरेट आउट हो रहा है इसके अलॉन्ग, यहाँ पे आता है, यहाँ पे सॉलिड बी, और यूटेटिक एक फिक्स होता है पॉइंट। ये जरूरी नहीं है कि इक्वल कंपोजिशन पे हो, मान ली 50-50 का रेशो 60-40 का भी हो सकता है, वो कैसे भी ए और बी की वे दोनों यहाँ पे मिलेंगे आपको। फिर आप यूटेटिक पॉइंट बता दोगे जहाँ पे सॉलिड ए और सॉलिड बी दोनों इक्विलिब्रियम में है लिक्विड सॉल्यूशन के साथ में। तो यहाँ अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी हो तो आप करोगे C माइनस P+1, कंपोनेंट तो 2 ही है। अब आपको पता है यूटेटिक में क्या है, तीनों फेज एग्जिस्ट कर रही हैं, दोनों आपका सॉलिड ए बी प्लस में जो भी आपका लिक्विड, तो 3 होगी हमारे पास फेज, प्लस में 1 करोगे तो ये कितना आ गया 0। तो मीन्स आपको पता है कि जो यूटेटिक पॉइंट ओ है यहाँ पे आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है। ठीक है, यूटेटिक का मतलब इजी, वैसे हम इजी बोल, ये वो लोवेस्ट टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर आपका लिक्विड मेटल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसके कोर्सपॉन्ड जो टेम्परेचर होगा उसको हम यूटेटिक टेम्परेचर बोल देंगे, जो कंपोजिशंस होगी उसको हम यूटेटिक कंपोजिशंस बोल देंगे। ठीक है, फिर ये तो हमने कर लिया कर्व की। अगर एरिया की बात करें हम, जैसे आपके पास ए ओ बी एरिया है, यहाँ पे है ए ओ बी एरिया है, सी ओ डी और एरिया है, तो यहाँ पे जैसे आपका लिक्विड सॉल्यूशन था, ठीक है लिक्विड सॉल्यूशंस था, और यहाँ पे भी आप डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू निकालोगे। वैसे ये जो लाइंस हैं इसे कहते हैं सी ओ डी, जैसे ये लाइन है सी ओ डी, इस लाइन्स के लूँगा बताओगे कि क्या है पास, मतलब यूटेटिक पॉइंट ओ है, और फेजिस तो यहाँ पे 2 हो जाएगी, इस लाइन्स के ऊपर भी सॉलिड 2 है ना, यहाँ पे कंपोनेंट 2 और यहाँ पे 1 आ जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो उसको हम यूनिवेरेंट सिस्टम बोलेंगे। तो आप क्या करना है, सिंपल देखो इतना आसान डायग्राम है इसका, ये इस टाइप से कर, ये सॉलिड ए का बताओ, बी का बताओ, यूटेटिक बताओ, और इसमें कुछ हमें कोई वैल्यूज़ भी याद नहीं करनी, सिंपल फॉर्मूले से डिग्री ऑफ फ्रीडम्स की वैल्यू भी कैलकुलेट करके आप बता सकते हो। ये तो हो गया सिंपल, हमने इसको एक्सप्लेन कर लिया। फिर एक थर्मल एनालिसिस कूलिंग कर्व भी होता है, वो आपका देखो थर्मल एनालिसिस कूलिंग कर्व में क्या होता है, जैसे टेम्परेचर का, और जब ये टाइम के साथ में करते हैं तो क्या वेरिएशन दिखता है, इस टाइप का ग्राफ आता है कि ए से बी आपका, और देन आपका थोड़ा सा डिक्रीज होता है सी तक, और फिर डी तक ये होता है आपका कांस्टेंट से कहते हैं, और फिर से ये डिक्रीज हो जाता है, इसे कहते हैं ई, मान लो कोई भी पॉइंट। तो ये तो हम बोलते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट कर्व है ए का, या आप कूलिंग कर्व बोलते हैं बी है। फिर बी से यहाँ से थोड़ा सा स्लो हो जाता है, यहाँ ये जो यूटेटिक पॉइंट आता है, फिर यहाँ पे आपका कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, और ये फिर से आपका डिक्रीज हो जाती है, सडनली डिक्रीज। ये क्या करनी है कि अलग अलग जो कंपोजिशंस थे ना, जो ए बी फ्रीजिंग पॉइंट कर्व के जो वैल्यूज़ थी इनकी, जैसे यहाँ पे ए पॉइंट है, ये आपका बी है, से कहते हैं ये ऊपर वाला पॉइंट, यहाँ पे कंपोजिशन करके तब ये टेम्परेचर का टाइम की अगर आप देखते हैं तब ये कूलिंग कर्व ऑब्टेन होती है आपको, एक कि ए से बी में पहले क्या होता है आपका, फिर बी से जो रेट है कूलिंग कर्व का, पहले रैपिड था, फिर आपका थोड़ा डिक्रीज, फिर कॉन्स्टेंट, फिर से सडनली डिक्रीज आ जाता है, तो ये कूलिंग कर्व होती है। इसको भी थोड़ा बहुत आप एक्सप्लेन कर सकते हो। या एक थर्मल एनालिसिस कूलिंग कर्व भी देखी गई थी, इसे कहती हैं थर्मल एनालिसिस कूलिंग कर्व में भी कूलिंग कर्व मेथड से होती हैं अलग अलग। उसके आपका 2 मेथड है वैसे, थ्रो मेल्ट मेथड होता है एक आपका, ऐसे कहते हैं, और एक सिंपल जो लिमिटेशंस होते हैं ना कूलिंग कर्व मेथड्स की, कि कुछ लिक्विड्स होते हैं वो सुपर कूलिंग उसमें हो जाती है, तो सॉलिड आपका सेपरेट आउट नहीं होता, एक लिमिटेशन तो ये हो जाती है। और कई केसेस में जो सुपर कूलिंग होती है ना वो बनते ही नहीं है यूटेटिक पॉइंट के ऊपर, और जो सॉलिड फॉर्म होते हैं ना जो फ्रीजिंग स्टिक्स की वजह से, ड्यू टू द थर्मोमीटर एंड जो भी आपका करेक्ट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना है वो हम आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं करेक्टली। तो आप पहले तो वो थोड़ा सा आप सुपर कूलिंग कर्व बताओगे, फिर थ्रो मेल्ट मेथड बताओगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि मेल्टिंग जिस मिक्सर पे स्टार्ट होता है ना, जिस पॉइंट के ऊपर आपका मेल्टिंग स्टार्ट है उसको हम तो पॉइंट बोलते हैं, THAW बोलते हैं इसको, THA तो पॉइंट बोलते हैं, और जो टेम्परेचर होगा इसको हम तो मेल्टिंग पॉइंट जहाँ से आपका स्टार्ट होता है, और इसे कहते हैं वो टेम्परेचर टाइम का अलग अलग ये कंपोजिशन डायग्राम भी करके देख सकते हो आप। फिर एक सिस्टम है इसी में आपका, ऐसे कहते हैं लेड सिल्वर सिस्टम,
देखो इसकी शेप तो इसी टाइप की रहती है, ऐसे कहते हैं, ये ऐसे है आपका, ये ऐसे होगा। अब यहाँ पे आपका लेड सिल्वर सिस्टम है, यहाँ पे दो सिस्टम होते हैं, ऐसे कहते हैं। यहाँ पे तो आपका सॉलिड लेड है और प्लस में लेड एसिडेट यूटेटिक, यहाँ पे यूटेटिक मिक्सर होगा। और यहाँ पे आपका क्या है, सॉलिड आपका सिल्वर हो गया, ये लेड था, यहाँ सिल्वर हो गया, और प्लस में आपका यूटेटिक हो गया। तो यहाँ पे तो है आपकी कंपोजिशंस, और यहाँ पे क्या है आपका टेम्परेचर। और ये आप बोलोगे कि यहाँ पे लिक्विड है प्लस में सॉलिड लेड है, और यहाँ पे आपका लिक्विड है प्लस में सॉलिड क्या आपका सिल्वर है। ठीक है, फिर आपको नाम दे दोगे AOC, वहीं सेम थिंग्स जो इसमें हमने एक्सप्लेन किए वहीं इसमें आपको एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, लेड सिल्वर सिस्टम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कई बार आपसे पूछ लेते हैं। वैसे सबसे पहले आप सिस्टम बताओ कि फिर आपको करो बतानी है, AO करो है, BO करो है, कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हैं, फिर आपको एरिया लेके चलना है, उसमें आप बता दोगे। यहाँ पे लिक्विड मेल्ट होता है आपका, लिक्विड मेल्ट किसे कहते हैं। यहाँ सॉलिड देखो सेम थिंग्स है, जैसे लेड था उसमें अगर आप सिल्वर वाला डाल रहे हो तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट की डिग्रीज होगी, और सिल्वर वाले में लेड ये इसकी डिग्रीज, ये यूटेटिक पॉइंट है आपका बीच का, ऐसे कहते हैं। ठीक है, तो ये नीचे वाला हमने कर लिया। यहाँ पे आपका सॉलिड सिल्वर है और यूटेटिक सिस्टम है, वही सेम थिंग्स टेम्परेचर और कंपोजिशंस वाला। फिर आप यहाँ पे बता दो, जो लेड होता है ना, प्योर लेड, वो मेल्ट हो जाता है। लेड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना 327 डिग्री सेल्सियस होता है, और जब आप इसमें सिल्वर डालोगे तो इसके मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है, इसे कहते हैं। इस तो मतलब अलोंग AC मान लो या अलोंग AO, इसे कहते हैं यहाँ पे इसका डिक्रीज करेगा। ठीक है, AC क्यों, ये कौन सी कर्व है, ये फ्रीजिंग पॉइंट कर्व होगी। अब ये फ्रीजिंग पॉइंट कर्व किसकी होगी, लेड की, तो थोड़ा बहुत क्या कंटेन कर रहा है, सिल्वर वाला, इसलिए उसकी कर्व की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ठीक है, C आपको यूटेटिक पॉइंट होता है जहाँ पे तीनों फेजेस हैं, वहाँ से कहती हैं सॉलिड लेड है, सॉलिड सिल्वर है, और एक उनका जो भी मिक्सर है से कहती है लिक्विड वाला, यहाँ पे 3 है। तो ऐसे ही करके लेड सिल्वरलाइजेशन इसकी एक स्पेशल सिग्निफिकेंस होती है, आपको नाम सुना होगा, वो एप्लीकेशन होती है डी सिल्वरलाइजेशन ऑफ लेड से कहती है। डी मतलब बाहर निकालना, लेड से आपको सिल्वर को बाहर निकालने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल प्रोसेस भी होता है एक आपका, उसको हम डी सिल्वरलाइजेशन ऑफ लेड बोलते हैं इस प्रोसेस को। इसके एप्लीकेशन लेड सिल्वर सिस्टम को हम यूज़ कर भी करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करेंगे, ये इनके ऊपर डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम उस तरीके से निकालने दे देंगे। और ये जो पोटेंशियल प्रोसेस होता है इसमें जो ओरिजिनल जो आर्गेनिटिफेरस लेड होता है ना, उसकी जो कंटेन किया हुआ है थोड़ा बहुत सिल्वर इतना %, और उसमें हम क्या कर रहे हैं कि रिलेटिव जो प्रोपोर्शन सिल्वर का इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम जो पोटेंशियल प्रोसेस बोलते हैं। और ये आपको हर एक पॉइंट्स के ऊपर डिग्री ऑफ फ्रीडम्स निकालना है, एरियाज़ की वैल्यू बतानी है, इतना ही काम है। और इसका आप एप्लीकेशन हमने बताई दिया आपका डी सिल्वरलाइजेशन ऑफ लेड के लिए, नाम दे के भी आपसे पूछ सकते हैं।